श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 32। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अर्जुन क्षत्रिय भाग्यवान हैं जब इस प्रकार का धर्म युद्ध स्वयं ही उनके भाग्य में प्राप्त हो गया है, इसमें उन्हें स्वर्ग का खुला द्वार प्राप्त होता है। हे पृथा के विचलित पुत्र, एक उदात्त मन वाले योद्धा को एक उच्च कारण के लिए युद्ध करने के किसी भी अवसर को उत्सुकता से लेना चाहिए। जो एक धर्म युद्ध एक ऐसा युद्ध जो आक्रामक खोज के बिना आता है और न्याय के कर्म सिद्धांत की पूर्ति की मांग करता है के बुलावे का उत्तर देते हैं, वे उस कर्तव्य में निश्चित ही स्वर्गीय आनंद के गुप्त द्वार को देखेंगे। श्रेष्ठ योद्धा 2 प्रकार के होते हैं। किसी भी देश का सैनिक जो अपने देश की रक्षा के लिए स्वयं को धर्म युद्ध में उतारता है, और आध्यात्मिक योद्धा जो शांति के आंतरिक राज्य की रक्षा के लिए आत्मनियंत्रण तथा निडर प्रयास करने को तत्पर होता है। परमात्मा के किसी भी योद्धा को आंतरिक शत्रु की भ्रामक चालों के कारण हिचकिचाना नहीं चाहिए। किसी भी कर्तव्यपरायण सैनिक को अपने जीवन के संकट अथवा आवश्यक रक्तपात के कारण डगमगाना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण के अर्जुन को दिए उपदेश में कि एक क्षत्रिय योद्धा के रूप में उसे अपना धर्म संगत कर्तव्य निभाना चाहिए, गीता विवेक रहित उपद्रवियों द्वारा की गई निर्दोष लोगों की हत्या को सहन करने के लिए एक बहाने के रूप में अहिंसा के आध्यात्मिक सिद्धांत का उपयोग करने के प्रलोभन के विरुद्ध मनुष्य को सावधान करती है। लियो टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी द्वारा सिखाए अहिंसा के सिद्धांत में बुराई का प्रतिरोध सम्मिलित है। एक अहिंसक व्यक्ति को बुराई का विरोध करना चाहिए, तथापि शारीरिक बल से नहीं अपितु आध्यात्मिक बल से। गांधी जी सत्य के अभेद्य कवच को छोड़कर एक कवच रहित योद्धा थे। अहिंसा का अर्थ शारीरिक बल के उपयोग के बिना प्रेम तथा आध्यात्मिक बल और विवेक द्वारा बुराई का धैर्ययुक्त प्रतिरोध है। अहिंसक व्यक्ति यह दृष्टिकोण रखता है कि यदि निर्दोषता की रक्षा में रक्त बहाना आवश्यक है, तो यह रक्त उसका अपना होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उस सीमा तक किसी अनुचित कार्य का आध्यात्मिक विरोध करता है कि अपने क्रोधित शत्रुओं के हाथों वह अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर लेता है, तो अंततः विश्व में कम रक्तपात होगा। इस बात को वर्तमान के भारतीय इतिहास में एक व्यावहारिक सत्य के रूप में सिद्ध किया गया है। गांधी जी के धैर्ययुक्त प्रतिरोध के सिद्धांतों के द्वारा भारत को विदेशी शासन से प्राप्त स्वतंत्रता। गांधी जी के सहस्रों अनुयायी अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं शहीद हो गए। अनेक अवसरों पर गांधी जी के निहत्थे अनुयायी असहयोग के द्वारा ऐसे कानून का विरोध करते थे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। उनके राजनीतिक शत्रु उन पर हमला करते और उन्हें पीटते थे। गांधी जी के कई शिष्य, जिन्हें निर्दयतापूर्वक लाठियों से मारा जाता था, पुनः उठ खड़े होते थे और शांति के साथ अपने टूटे सिरों और अंगों को दिखाकर अपने शत्रुओं से उन्हें पुनः पीटने का आग्रह करते थे। ऐसी घटनाओं के साक्षियों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि साहस के इस अहिंसात्मक प्रदर्शन ने कई राजनीतिक शत्रुओं को अपने शस्त्र फेंकने पर बाध्य किया, जो कि ऐसे वीर लोगों पर आक्रमण करने के कारण, जिन्हें अपनी दृढ़ धारणा के लिए अपंग होने अथवा मरने का भी डर नहीं था, ग्लानि से भरे थे। अहिंसा का सिद्धांत दृढ़तापूर्वक कहता है कि अपना बलिदान अपने शत्रुओं को अंतरात्मा की जागृति तथा पश्चाताप के आंतरिक आग्रहों के माध्यम से हिंसा का त्याग करना सिखाता है। यह आधार वाक्य मानता है कि शत्रु की अंतरात्मा में परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि आप एक बाघ के पिंजरे में जाकर उसे अहिंसा का उपदेश देना प्रारंभ करें तो उसकी पाश्विक प्रकृति के कारण, जो कि मनुष्य के नैतिक मानकों में सिद्धांतहीन है, वह आपका भक्षण कर देगा, आपके उच्च कोटि के शोध निबंध को पूर्ण रूप से नष्ट अहिंसा के सिद्धांत का कर देगा। बाघ इस अनुभव से कुछ भी नहीं सीखता है, इसके उचित उपायाना अतिरिक्त की एक मूर्ख सरल भोजन होता है। एक प्रशिक्षक के कोहे की आवाज संभवतः मनुष्य और पशु के बीच एक अधिक सार्थक बातचीत का प्रारंभ कर सकती थी।
मनुष्य के इतिहास में अत्याचारों के विवरणों में समानताएं देखी जा सकती हैं। यद्यपि बल अपने आप में एक बुराई है, परंतु जब इसे एक अधिक बड़ी बुराई के विरुद्ध उपयुक्त किया जाता है, तो इन दोनों में से छोटी बुराई सापेक्षता के इस जगत में एक उचित कार्य बन जाता है। परंतु यह बल अथवा प्रतिशोध का आश्रय लेने की एक मुक्त अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए, एक नैतिक तथा एक अनैतिक बुद्ध में बहुत बड़ा अंतर है। एक देश जानबूझकर आक्रामक हो सकता है और अपने तालत को तुष्ट करने के लिए युद्धों को बढ़ावा दे सकता है। इस उद्देश्य से प्रेरित युद्ध आक्रमणकारियों का अनुचित कार्य है और किसी भी सैनिक को इसे सहयोग नहीं देना चाहिए। तथापि किसी अन्य देश द्वारा आक्रमण के विरुद्ध अपने देश की रक्षा करना निर्दोष, असहाय लोगों की रक्षा करना और उनके महान आदर्शों तथा स्वतंत्रता की रक्षा करना एक उचित कर्तव्य है। कोई युद्ध धर्म युद्ध है अथवा नहीं, इसमें जब भी संदेह हो तो सच्चे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त संतों से परामर्श करना सर्वोत्तम उपाय है। कुछ विशेष परिस्थितियों में रक्षात्मक बल का प्रयोग न करने का अर्थ पशु बल पर आध्यात्मिक शक्ति की श्रेष्ठता को कम करना नहीं है। ईश्वर के प्रेम से पूर्ण एक योगी की संगति में बाघ भी बिल्ली बन जाता है। पतंजलि कहते हैं, अहिंसा में सिद्ध मनुष्य की उपस्थिति में किसी भी प्राणी में शत्रुता उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार युद्ध के प्लेग के उन्मूलन की आदर्श विधि बुराई का बुराई से प्रतिरोध नहीं, वरन बुराई का अच्छाई द्वारा प्रतिरोध है। सदियों से किए जा रहे बल के प्रयोग ने निश्चित ही इस प्लेग को दूर नहीं किया है। तथापि गांधी जी निश्चयपूर्वक कहते थे, कायर होने की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है शारीरिक बल से विरोध करना। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति और उसके परिवार पर हमला करके एक अपराधी अपनी बंदूक उन पर तानता है और वह व्यक्ति आंतरिक भय के कारण कहता है, बंदूकधारी तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, और अपने असहाय परिवार को छोड़कर भाग जाता है, तो ऐसे कार्यों को अहिंसा का प्रदर्शन नहीं, वरन कायरता का प्रदर्शन कहा जाएगा। गांधी जी के अनुसार ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को अहिंसा के मुखौटे के पीछे अपनी कायरता को न छिपाकर बल का प्रयोग भी कर लेना चाहिए। एक चांटे के बदले एक चांटा मारना सरल है, परंतु प्रेम के द्वारा एक चांटे का विरोध करना अधिक कठिन है। कोई भी योद्धा जो किसी धर्मसंगत विषय की रक्षा के लिए शारीरिक बल अथवा आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता है, सदा अपनी आत्मा में एक दिव्य संतोष प्राप्त करता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति एक स्पष्ट अंतःकरण के साथ युद्ध भूमि में साहसपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मृत्यु के उपरांत एक आनंदमय अवस्था प्राप्त करता है तथा पृथ्वी पर एक साहसी मन के साथ एक कुलीन परिवार में जन्म लेता है। एक तूफान सागर के वक्षस्थल पर परिवर्तनशील लहरों की रचना करता है। जब तूफान शांत हो जाता है तो यह देखा जाता है कि लहरें समाप्त हो जाने की अपेक्षा वापस समुद्र के हृदय में समाकर अदृश्य हो गई हैं। एक सैनिक को जो धर्म युद्ध में मृत्यु के डरावने भूत का सामना करता है, अपने मन में इस सत्य को सर्वोपरि रखना चाहिए कि मृत्यु आत्मा रूपी लहर की ब्रह्मा के सागर में वापसी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और जब धर्मपरायण लोग यद्यपि अपरोक्ष रूप से युद्ध में बुरे लोगों की हत्या का कारण बनते हैं, तो उन्हें ऐसा सोचकर स्वयं अपनी मिथ्या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि उनमें व्यक्तिगत रूप में किसी को नष्ट करने की कोई शक्ति है। बुराई ब्रह्मांडीय विधान के निर्णय के अनुसार स्वयं अपना मृत्युदंड निर्धारित करती है। निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए नायक और खलनायक सही समय पर सही स्थान मनुष्य की दृष्टि में नहीं, वरन ईश्वर की दृष्टि में होते हैं। जब आध्यात्मिक योद्धा स्वयं को आंतरिक मनोवैज्ञानिक युद्ध के परिदृश्य में पाता है, जिसमें इंद्रिय प्रलोभनों द्वारा शांति और आध्यात्मिक विजय को धमकाया जाता है, तो उसे इन सिद्धांतों को लागू करने में डगमगाना नहीं चाहिए, अपितु उसे अपने आंतरिक युद्ध को अपनी शत्रुआतों पर विजय प्राप्त करने के और साथ ही अपने अंतर में स्थायी प्रसन्नता के स्वर्ग को स्थापित करने के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। एक भक्त जो अपने आत्मनियंत्रण को क्राइस्ट की भांति आदेश देकर अपनी मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं तथा माया के परीक्षणों को जीतने का प्रयास करता है, जैसे जीसस ने समुद्र में तूफान को शांत किया था, धीरे धीरे अपने भीतर दिव्य शांति की स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। आध्यात्मिक विधान के अनुसार वह भक्त जो ध्यान जनित प्रभावों को बनाए रखता है और जो इस जीवन में किसी भी परीक्षा के विरुद्ध आंतरिक शांति एवं आनंद को बनाए रखता है, मृत्यु के उपरांत ईश्वर की शाश्वत परमानंदमय शांति में लीन हो जाएगा। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।